वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, अपन वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर अपना चल रहा था, जिसके 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज लास्ट लेक्चर है उसका, वीडियो नंबर 8 होगा आज का। ठीक है, उस जिसके अंदर अपन टॉपिक है आज का अपना पावर। ठीक है, शक्ति, पावर। पावर के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। पावर, पावर। ठीक है, आज किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? पावर। ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, समझना, आप लोग ध्यान देना एग्जांपल का। एक एग्जांपल है, मान लो जैसे कि एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। ठीक है, इन दोनों से मैं एक वर्क करवाता हूँ डब्ल्यू। दोनों से मतलब इसको भी यही वर्क करना है, इसको भी यही वर्क करना है, सेम सेम वर्क दोनों को। ठीक है, अब ये जो आदमी है ए, ये उस वर्क को करने में 10 सेकंड लगाता है। मान लो ये उस वर्क को करने में 10 सेकंड लगाएगा, और ये मान लो उसको करने में 5 सेकंड लगाता है। ठीक है, वही सेम वर्क करवा रहा हूं दोनों से, सेम वर्क है दोनों के लिए, लेकिन ये तो क्या कर रहा है, इसके कंपैरिजन ज्यादा टाइम लगा रहा है ए। ठीक है, ये मानी मतलब ये 5 सेकंड लगा रहा है, मान लो ये 10 सेकंड लगा रहा है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि इनमें से दोनों में ये टाइम कम समय क्यों लगा रहा है? बी बी कम समय बच्चों इसलिए लगा रहा है उस वर्क को करने में क्योंकि ये पावरफुल है, यानी इसकी पावर क्या है, ज्यादा है वर्क करने की। ठीक है, ये क्या है, उस वर्क को जल्दी कर देता है क्योंकि ये पावरफुल है। ठीक है, तो जिसके अंदर पावर होती है, पावरफुल होता है, उससे अपन ज्यादा वर्क करवा सकते हैं कम समय के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अपन को पता लगा कि जो पावर होती है बच्चों, वो क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितने समय के अंदर कितना वर्क किया अपन ने। ठीक है, ठीक है, तो पावर की डेफिनेशन क्या निकली यहां से, द रेट ऑफ डूइंग द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, एक लाइन की भी नहीं है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या था, क्या समझाया, समझ में आया? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो देखो यहां से अपन अगर फॉर्मूला निकालना चाहें इसका, ठीक है, द रेट का मतलब होता है बच्चों, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। रेट जहां भी आप लोगों को दिखेगा फिजिक्स के अंदर, जब कभी भी बड़ी क्लासों में भी आप लोग पढ़ोगे, तो जहां पर रेट आता है उसका मतलब होता है अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा हो, मैं बोलूं इफ ए फोर्स डज ए वर्क डब्ल्यू इन टाइम टी, देन पावर। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे बोला गया कि यदि एक फोर्स ने डब्ल्यू वर्क किया टी टाइम के अंदर, एक फोर्स लगाया अपन ने, मान लो मैं कोई वर्क कर रहा हूं, मैंने कुछ फोर्स लगाकर कुछ वर्क किया डब्ल्यू, कितने समय के अंदर, टी समय के अंदर। ठीक है, तो मेरी पावर क्या है, मैं, ठीक है, वो निकालनी है अपन को। तो पावर बच्चों होती है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होगी, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होगी, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, मैंने बोला रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड में टाइम, डिवाइड में टाइम। ठीक है, तो अपन पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई फोर्स अप्लाई करके 10 जूल वर्क किया, कितने समय में, 2 सेकंड के अंदर किया, तो मेरी पावर कितनी है वो मैं निकालना, देखना चाहता हूं कि मेरे में कितनी पावर है वर्क करने की। तो कैसे पता करूंगा कि वो वर्क जो मैंने किया ना, उसमें उस टाइम का डिवाइड कर दूंगा, उस टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी मेरी पावर। जैसे अपन को किसी की भी पावर निकालनी हो, कोई मशीन की पावर निकालनी हो, किसी पर्सन की पावर निकालनी हो, तो अपन वो एक फिक्स टाइम के अंदर कितना वर्क कर पाता है, उस वर्क को अपन अगर उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो अपन को उसकी पावर पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहां से P क्या आया, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। P फॉर पावर, W फॉर वर्क डन, T फॉर टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना आप लोगों को।
ठीक है, तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज कर कर इसको उतारो, फिर आगे मैं नेक्स्ट इसके आगे एक छोटे छोटे 2 फॉर्मूले और निकालता हूँ। वैसे तो आप लोगों को एग्जाम के लिए तो यही फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में इसी फॉर्मूले पर आता है आपके, लेकिन 1-2 फॉर्मूले और निकाल देता हूँ, याद तो इसी को रखना है ज़्यादा। ठीक है, तो देखो पॉज करते जाओ और उतारते जाओ वीडियो को। देखो बच्चों, ऐसा है, अब अपन लोगों को पता है वर्क क्या होता है। इस वर्क इधर लिखता हूं ब्रैकेट में, वर्क क्या होता है बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। तो बच्चों W की जगह यहां पर जो W है इसकी जगह मैं क्या ये लिख सकता हूं, W की जगह क्या F इंटू एस लिख सकता हूं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम तो है ही अपॉन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्स इंटू एस अपॉन टी लिख लू इसको, फोर्स को अलग लिख दिया, इसको एस अपॉन टी लिख दिया। क्यों लिखा, देखो एक अपन और फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी सॉरी अभी पढ़ा है, इसी चैप्टर के अंदर अपन ने शुरू का जो वीडियो है उसके अंदर वर्क पढ़ा था वहां पर। देखो अब अपन को पता है, आप लोग जरा याद करो 9th क्लास आप लोगों की, आप लोगों का बचपना, वहां पर अपन लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या आप लोगों ने 9th क्लास में 9 का जो चैप्टर पढ़ा था वहां पर वेलोसिटी पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v इज इक्वल टू एस, डिस्प्लेसमेंट s माना है अपन ने, अपॉन t। तो s अपॉन t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर v लिख सकता हूं ना, तो यहां से p इज इक्वल टू क्या आ गया, f इंटू वी, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये अपने पास एक फॉर्मूला और आ गया पावर का। ठीक है, एक फॉर्मूला और आ गया पावर का, लिखो। ठीक है, अब देखो एक फोर्स और पढ़ा है अपन ने, आगे लिखता हूं इसको भी ब्रैकेट में, फोर्स और पढ़ा है, फोर्स F इजिकल टू एम ए, ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, फोर्स F इजिकल टू एम ए, 9 के चैप्टर में, फोर्स F इजिकल टू एम ए। तो यहां पर F की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बच्चों, F की जगह क्या लिख सकता हूं, एम ए वी, तो है ही ऐसा कैसा, एम ए वी। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है पावर का, ये भी एक फॉर्मूला होता है पावर का। लेकिन आप लोगों को तो कौन सा याद रखना है, वर्क डन अपॉन टाइम। वहां से अगर ये काम आते हैं तो देखेंगे आगे कैलकुलेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन कर लेंगे आसानी से, डोंट वेरी। देखो क्या किया, पावर W अपॉन टी था, फिर W की जगह मैंने क्या लिख दिया, F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है टी। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ये होती है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया, तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, F इंटू वी, इसकी जगह टोटल की जगह v लिख दिया। ठीक है, अब फोर्स होता है मास इंटू असलरेशन, फोर्स होता है मास इंटू असलरेशन, ये भी आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, फोर्स मास इंटू असलरेशन। तो F की जगह क्या लिख दिया, एम ए, तो P इक्वल टू क्या आ गया, एम ए वी। ठीक है, ये है, यहां तक आप लोग उतारो। उसके बाद में पावर है, उसकी यूनिट देखते हैं, पावर की यूनिट क्या होती है, उतारो फटाफट। देखो अगली हेडिंग है यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, अगली हेडिंग है यूनिट, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो देखो पावर की यूनिट क्या होती है, देखो पावर क्या होता है बच्चों, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक है, तो यहां से इसकी यूनिट क्या आएगी बोलो, यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू, बोलो वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, वर्क की यूनिट बोलो, याद है आप लोगों के, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन
टाइम की यूनिट क्या होती है, यूनिट से मतलब होता है इस क्वांटिटी को अपन किस में मापते हैं। जैसे वर्क को किस में मापते हैं, जूल में, टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जूल अपॉन सेकेंड, यूनिट क्या हो गई, जूल अपॉन जूल को जे लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, एस, टाइम। ठीक है, या इसी यूनिट को अपन बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं वाट। जैसे ये बल्ब कितने वाट का है, इस बल्ब की शक्ति क्या है, ये अगले चैप्टर में ऐसे करेंगे अपन सवाल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वाट। तो आप लोगों से कोई पावर की यूनिट पूछे तो आप लोग क्या बताओगे बच्चों, वाट या फिर जूल पर सेकेंड, ये याद रख लो, वाट। ठीक है, ये होती है इसकी यूनिट। अब कुछ अदर यूनिट्स होती हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, अलग से डब्बा बना लो और उसके अंदर लिख लो, इसके नीचे डब्बा बना लो, ज्ञान की बात है ये। इसमें देखो क्या क्या लिख सकते हैं अपन, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं, तो बच्चों 1 किलोवाट के अंदर होते हैं 10⁻³ वाट। 1 किलोवाट के अंदर कितने होते हैं, 10⁻³ वाट। 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 1 किलो के अंदर होता है 10⁻³ यानी 1000। 1 किलो के अंदर 1000 होता है, तो वो वाट लगाए, जूल लगाए, कुछ भी लगाए, तो अपन 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे बोले 2 किलोवाट, तो 2 गुणा 10⁻³ वाट, वाट में कैलकुलेट करना हो। ठीक है, तो किलो का मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻³। ठीक है, फिर एक और होती है जो एग्जाम में आती है कभी कभी 1 नंबर की, क्योंकि इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। एक होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अपन जिसको एचपी से लिखते हैं। ठीक है, जैसे अपन कुएं वगैरह की मोटर लेके आते हैं तो अपन बोलते हैं कितने एचपी की है। ठीक है, वो होती है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं, तो बच्चों ये आप लोगों को याद रखना है, 746 वाट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होंगे, 746 वाट। ये उतार लो आप लोग, इसको उतार लो फटाफट। उतार दिया, पावर की यूनिट याद रह जाएगी आप लोगों को, वाट या जूल पर सेकंड। ठीक है, फिर याद रखना 1 किलोवाट के अंदर 10⁻³ वाट, एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट। ठीक है, उतार लो फटाफट, मिटा दूंगा इसको। अब करते हैं अपन सवाल, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। थ्योरी थी ये, तो इसमें आप लोगों को याद रखने वाली चीजें थी, एक तो पावर की डेफिनेशन याद रखने की है, और उसके बाद में इसकी यूनिट याद रखने की है, फॉर्मूला याद रखने का है उसका। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, और एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं वो याद रखनी है, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं वो याद रखना है। ठीक है, अब जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, find power of an engine if it lift a mass of 200 kg to a height of 4 meter in 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक इंजन है, उसकी अपन को पावर निकालनी है। वो इंजन क्या करता है, एक 200 kg का मास है जिसको 4 मीटर हाइट पर 2 सेकंड में उठाता है ऊपर, तो उसकी पावर कितनी होगी वो अपन को निकालनी है उस इंजन की। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों तो कैसे करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या है अपन को। ठीक है, तो गिवन क्या है आप लोग बोलो, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास, यानी कितने मास को उठाता है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 kg।
ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ 4 मीटर, यानी क्या दी हुई है, हाइट h कितनी दी हुई है, 4 मीटर। ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, टाइम t, टाइम t कितना दिया हुआ बोलो, 2 सेकंड, टाइम t दिया हुआ है 2 सेकंड। ये चीजें अपन को गिवन है और अपन को पावर निकालनी है। तो देखो मैं इधर बात करता हूं पावर की। आप लोगों को पावर का क्या फॉर्मूला याद हुआ, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब देखो अपन को तो वर्क दिया हुआ ही नहीं है, अपन को तो टाइम दिया हुआ है। अब वो वर्क कहां से निकाले अपन, तो वर्क निकालने के लिए अपन वापस पीछे जाते हैं, पहले वीडियो के अंदर जाते हैं जिसके अंदर निकालना बताया, दूसरे वीडियो के अंदर अपन लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे। कैसे किए थे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि यदि कोई पर्सन हो या कोई लिफ्ट हो, ठीक है, कोई क्रेन हो, कोई इंजन हो, कोई मशीन हो, वो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठाकर कुछ हाइट पर लेके आती है और अपन को वर्क डन निकालना पड़े, और अपन को क्या करना पड़े, वर्क डन निकालना पड़े, तो अपन कैसे निकालते हैं बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, याद करो, mgh वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, मतलब अपन को क्या गिवन है, और g की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कौन कैसे निकालेंगे बच्चों वर्क डन, अपन W इज इक्वल टू mgh, क्या यहां से वर्क डन निकालेंगे अपन, W इज इक्वल टू mgh। m की वैल्यू बोलो कितनी है, बोलो m की वैल्यू, m कितना है 200, तो इसको क्या लिख दिया 200, मल्टीप्लाई g कितना है 10, g 10 लिख दिया, h कितना है 4, h 4 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, 1 2 3 3 0। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, उम्मीद करता हूं इतना तो कर ही लोगे। अगर इतना भी नहीं कर रहे हो तो छोटे भाई बहन होंगे, उनके पास बैठो, उनको बोलो हमारे को ये मल्टीप्लाई सिखाओ। ठीक है, फिर भी नहीं हो पा रहा तो फिर तो छोड़ो, ठीक है, हो जाएगा, ऐसे ही था, मजाक था, डोंट टेक इट सीरियस। देखो W क्या है, W अपन निकाल लिया, W क्या है 8000, तो W की जगह W लिख दूं 8000 अपॉन टाइम t कितना है 2 सेकंड, टाइम कितना आ गया 2 सेकंड लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बोलो क्या इसको डिवाइड कर सकते हो, या ये डिवाइड करना भी सिखाऊं, नहीं, डिवाइड करना इसको, 4 को 2 को 8 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, और ये 3 0 लगा दो आगे। ठीक है, अब पावर की यूनिट क्या बताई मैंने, वाट, तो क्या आ गया 4000 वाट। अपन ने कैलकुलेट कर लिया, उस जो इंजन था उसकी शक्ति कितनी आई, उसकी पावर कितनी आई 4000 वाट, उसकी पावर कैलकुलेट कर ली। तो ऐसे बच्चों पर पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये केजी में था ये। ठीक है, मास वगैरह ये सब अपन को दिया हुआ था, तो आप लोग अब पता ही आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये सवाल उतारना है, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल है, ए बॉडी ऑफ नेक्स्ट सवाल है, ए बॉडी ऑफ बॉडी ऑफ मास 40 kg lifted to a height 5 meter in 2 मिनट। क्या बोला, एक बॉडी, ठीक है, जिसका मास दे रखा है 40 kg, उसको अपन 5 मीटर हाइट तक उठाते हैं, कितने मिनट में, 2 मिनट में। ठीक है, पूछा है फिर आगे कैलकुलेट द पावर।
कैलकुलेट द पावर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं अभी, फिर आप लोग क्या करना, उसको क्रॉस चेक करना कहाँ आप लोगों ने गड़बड़ घोटाला किया है। ठीक है, गड़बड़ी करनी है, घोटाले नहीं करने हैं घोटालेबाजो। ठीक है, देखो वही तरीका अपना करने का पुराना, ये लो गिवन। गिवन क्या क्या है बोलो, क्या गिवन है, मास गिवन है, ये रहा कितना 40 kg बच्चों, कितना 40 kg। और हाइट कितनी है 5 मीटर, हाइट h कितना है 5 मीटर। और क्या गिवन है, क्या बच्चों आप लोगों को टाइम, ये बच्चों मिनट है, क्या है मिनट, ये मिनट है 2 मिनट, 2 मिनट MINUT मिनट, 2 मिनट है। ठीक है, अपन को क्या दिया हुआ है टाइम, टाइम T कितना दिया हुआ है 2 मिनट, ये क्या दिया हुआ है 2 मिनट। थोड़ा इधर लिख लूँ इसको, जगह काम में लूंगा मैं। टाइम T कितना है 2 मिनट। और आप लोगों को G भी दिया हुआ है, G तो सर निकल रहा है, G भी दिया हुआ है, यानी G का वैल्यू भी दिए। अब बताओ कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे पावर W/T, वही पुराना तरीका। अब अपन को तो W निकालना पड़ेगा, W तो गिवन नहीं है, तो हर बार अपन पहले W निकालेंगे। ठीक है, वही किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अपन कुछ हाइट पर उठा रहे हैं तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, mgh, m की वैल्यू बोलो, m बोलो 40, g बोलो 10, जी बोलो जी, जी बोलो जी। h कितना है 5, ये कितना है 5 4 जा 20, 1 2 2 0। क्या मैंने सही किया है, क्या बच्चों मैंने सही किया है, कौन बताएगा जल्दी, ऊपर हाथ करो। 5 चौक 20, 2 0, सही तो है। ये क्या आ गया वर्क। तो क्या अपन को वर्क पता चल गया, वर्क कितना आया P इक्वल टू, बोलो कितना आया 2000 डिवाइड बाई, अब टाइम देखो, ये टाइम अपन को बच्चों मिनट के अंदर दिया हुआ है, तो अपन इसको किसमें चेंज करेंगे, सेकंड के अंदर, क्योंकि टाइम देखो मैंने इसकी यूनिट निकाली थी पावर की, तब सेकंड में लिया था, तो जब मिनट में दिया होगा तो उसको किसमें चेंज करेंगे अपन, सेकंड में। तो आप लोग मेरे को बताओ 1 मिनट के अंदर कितना सेकंड होता है 60, 60, ये लो 60। अब 60 2 जा 120, बोलोगे सर आपको तो 60 की टेबल भी आती है। नहीं बच्चों, मैंने क्या किया 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 यहां पटक दिया, सो सिंपल। सेकेंड क्या आ गया 120 सेकेंड, तो यहां कितना लिखूं मैं 120 सेकेंड। 1 0 से 1 0 ये मर गया, सही है। ये 2 से डिवाइड करूं अगर मैं, 4 से कर लूं, 4 का 4, 4 9 8, 4 3 12, 4 3 जा 12, और 4 5 जा 20, 50 से कटेगा, ये 50 आएगा ना बच्चों, क्या ये 50 आएगा, ये 2000 था, 1 0 से 1 0 मर गया था, अपने पास क्या बचा, यहां से नहीं डिवाइड करो, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, 200/12 है, क्या आएगा, ये 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, और 4 5 जा 20, 1 0 और, यानी 50/3 आ गया, 50/3 वाट। अगर इसको आगे और डिवाइड करो, पॉइंटों में निकाल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल रहे तो थोड़ी सी अच्छी बात है। ये आ गया आंसर। अब देख लो, आप लोग डिसाइड कर लो कितनी अच्छी बात करनी है आप लोगों को। ठीक है, कर लोगे। ये क्या आ गया 50/3। क्या मैंने सही किया है कैलकुलेशन, एनी मिस्टेक, नो नो बच्चों। 20 20 20 20, ये 0 से ये 0 मर गया, 20 200/200, 3 3 3 3 3 3 5 20 20 20, ठीक है।
ओके।